हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। यूपीएससी में देखो आप सबको पता है कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जिसके आपको 2 पेपर देने होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपके पास चॉइस होती है, आप कोई भी वहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो जिनका भी अभी ऑप्शनल हिंदी साहित्य है या फिर वो लेने का सोच रहे हैं और लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पहले तो, और अगर हम उसकी बात करें तो उसकी तैयारी के लिए हमारे पास ये जो बुक्स रखी हुई है ये इनफ है आपके तैयारी को कंप्लीट कराने के लिए हिंदी साहित्य में। और मैं उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने इन बुक्स को दिल्ली की एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से परचेज किया है। वहाँ का क्वालिटी A1 होता है, तो मैं हमेशा वहीं से परचेज करती हूँ। एंड आई मेड दिस वीडियो क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में भी रहते हैं हिंदी साहित्य को लेकर के कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है एंड क्वालिटी वाइज़ कैसा बुक मिलेगा। तो उन सभी को आज हम लोग देखेंगे कि इसमें हमें कैसा क्वालिटी मिलता है, कंटेंट क्या है। तो हम एक-एक करके ये चीज़ें देखते हैं। दृष्टि की सारी बुक्स हैं, दृष्टि काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराता है हिंदी साहित्य के लिए। तो एक-एक करके इन बुक्स को हम अंदर से देख लेते हैं। पहले जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये प्रश्न पत्र 2 का खंड ख है, पद्य साहित्य है, जिसमें आधुनिक कविताएँ हैं, जिसमें आप देख सकते हो भारत भारती, कामायनी, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, कुरुक्षेत्र, असाध्य वीणा, ब्रह्मराक्षस, अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा, हरिजन गाथा। ये सारी इसमें पद्य हैं, तो आप देख सकते हो। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी बहुत अच्छी है इनफैक्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैंने बुक्स को रखा भी है और मैंने बहुत पहले से मैं बुक्स परचेज़ कर रही हूँ। कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो कि खराब हो गई हो, वो इवन आज भी वैसे की वैसी ही है। ये देखिए, इसमें आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, हर एक का एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है प्रश्न पत्र 2 में ही खंड है, जो कि आपका पद्य साहित्य है, जो कि मध्यकालीन कविता है, जिसमें कि आपके इंक्लूडेड है कबीरदास हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी की कविताएँ, सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गए, बिहारी जी हो गए, सूरदास हो गए। तो इस तरीके से इसमें सारी जो पोएम्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, ये आप देख सकते हो। ये इसका इंडेक्स है। ये देखिए, यहाँ पे आपको कबीरदास का दिया हुआ है। आप देख सकते हो, इसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया गया है। मैंने भी इनको पढ़ के देखा है, पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये आपका हिंदी साहित्य भाग 2 पद्य खंड हो जाता है। ये देखिए, एक बार इसको भी अंदर से देख लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको बाहर से देखने के लिए मिलेगा, जो भी देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन पेपर में इसी में से आने वाला है। ये आपका प्रश्न पत्र 2 के लिए मॉडल पेपर हो जाता है। अब मॉडल पेपर्स क्या काम करेंगे, जैसे कि आपने पढ़ तो लिया बट लिखना किस तरीके से है, किस तरीके से खुद को व्यक्त करना है, उन चीज़ों को आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। ये आप देख सकते हो, किस तरीके से आपको अपनी बात को शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें भी। ये आपके प्रश्न पत्र 1 के लिए मॉडल पेपर है। सेम जैसे प्रश्न पत्र 2 के लिए था, ऐसे ही 1 के लिए भी है। उसके बाद ये आपका व्याख्या है गद्य खंड की। इसके बाद ये आपका खंड ख का प्रश्न पत्र 1 है। ये देखिए, इसका एक बार हम इंडेक्स देख लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे इंडेक्स है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद हो गया आपका, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविताएं हो गई। तो ये सब आपका इसमें इंक्लूडेड है। इसी में आपका ये प्रश्न पत्र 1 खंड ख का भाग 1 है। हमने भी भाग 2 देखा था, ये उसका भाग 1 है। तो इसका आप एक बार इंडेक्स देख लीजिए, ये रहा। इसके आगे का नीचे वाली बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद ये आपका भाग 3 है। ये देखिए, इसके बाद आपके प्रश्न पत्र 2 का है खंड है, जो कि आपके उपन्यास और कहानी हो जाता है, जो कि आपका गद्य साहित्य है। इसके बाद ये आपका हो जाता है नाटक और निबंध। निबंध आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नाटक भी। इवन इसमें हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास हो जाता है। इससे आप जानेंगे कि किस तरीके से भाषाओं का जन्म हुआ, किस तरीके से इनमें चेंजेस हुए। यह आपका पद्य खंड हो जाता है। इसमें आपको सारी व्याख्याएं दी गई हैं, तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है हिंदी साहित्य का जो कि इसमें छोड़ा गया हो। आपको हर चीज़ देखने के लिए मिलती है। इनके अलावा आपको देखने के लिए मिलते हैं क्लास नोट्स। क्लास नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जो भी सर ने क्लास में पढ़ाया होगा वो सब इसमें इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे आपको 3 क्लास नोट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए, राइटिंग का कोई इश्यू नहीं है। क्लास नोट्स में सिर्फ एक राइटिंग का इश्यू होता है, क्योंकि राइटिंग से क्या है कि समझ में नहीं आ पाता, बट समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये देखिए, इसके बाद हमारे पास है क्लास नोट्स 2। ये आपका दूसरा है। ये देखिए, इतिहास बोध। और ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई हैं। मैं आपका जहाँ पे आपको मतलब जिस चीज़ का भी नीड था वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है, सारी चीज़ें।
ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हिंदी में कि आप किस भाषा का यूज़ करते हैं, कितना अच्छे से आप वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, कौन से वर्ड्स आप ले सकते हैं। क्योंकि हिंदी को बोलना तो बहुत ईज़ी है, कैसे भी बोल सकते हैं, बट लिखते टाइम आपको ध्यान रखना होता है कि आपको किस तरीके से खुद को व्यक्त करना है, किस तरीके से खुद को दिखाना है, प्रस्तुत करना है। बहुत सारी चीज़ें हिंदी में देखी जाती हैं। इसके बाद ये आपको एक हिंदी भाषा खंड के मॉडल उत्तर दिए गए हैं, अगेन इसीलिए ताकि आप समझ सकें कि आपको किस तरीके से आंसर को लिखना है। ये देखिए राइटिंग बहुत अच्छी है इसमें, तो आपको इसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन अच्छा भी लगता है जब राइटिंग अच्छी होती है तो पढ़ने में। ये देखिए यहाँ पे मैप भी दिया गया है, राइटिंग काफ़ी अच्छा है, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है पेजेस की। और ये आप देख सकते हो हमारे पास ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू आपको हेल्प करेगा ये एक बार प्रेडिक्ट करने में या आपको प्रेडिक्ट करने में कि आखिर कौन-सा क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। जैसे कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, अब कोई भी बुक आपने कंप्लीट की, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, तो इस तरीके से आपको करना होगा। इसके अलावा आपको कुछ बुक्स भी हैं जो कि आपको अगर आप नहीं भी ले रहे हिंदी साहित्य तो भी आप इनको पढ़ सकते हैं, बाकी अगर आपका ऑप्शनल है तो आपको ये पढ़नी ही है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगी इन सारी बुक्स को समझने में और परखने में। ये आपका निबंध निलय हो जाता है, कुरुक्षेत्र, आषाढ़ का एक दिन, मैला आंचल, एक दुनिया समांतर, गोदान बहुत फेमस है, आपने भी नाम सुना होगा, कामायनी का भी, महाभोज, चिंतामणि, दिव्या, मंजूषा, भारत दुर्दशा, भारत भारती और स्कंदगुप्त। ये सारी वो किताबें हैं, अगर आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य नहीं भी है तो भी आप इनको परचेज करके पढ़ सकते हैं, और अगर है तब भी आपको पढ़नी है क्योंकि यही आपको हेल्प करने वाली हैं इनको समझने में। इनफैक्ट आपको बहुत सारी चीज़ों से ये जोड़ने में हेल्प करेंगी। अगर आप ये सारा सेट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इनको दिल्ली की एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से परचेज़ किया है। आप चाहें तो विज़िट करके भी खरीद सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन डिलीवरी भी करा सकते हैं। बाकी अगर आपको और चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए जैसे कि संस्कृति आईएएस के नोट्स हो गए, विज़न आईएएस के नोट्स हो गए, तो मैंने उनको भी बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है। आप वहाँ पे जाकर के उनको देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टार्टिंग के पीरियड्स में, तो आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं।